नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संपूर्ण बिहार के दूसरा क्लास में। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको फिर से 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है ये 50 प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये दूसरा क्लास है। ठीक है, पहला क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ये दूसरा क्लास है। तो चलिए दूसरा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में है रोहतास, सी में है मुंगेर और डी में है भोजपुर। तो दोस्तों 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है तो वो है पटना, याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है या लगती है। ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। 4 राज्यों से सीमा मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार के किस जिले को लीची की राजधानी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लीची की राजधानी किस जिले को कहा जाता है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए है दरभंगा, बी है मुजफ्फरपुर, सी है समस्तीपुर, डी है मधुबनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर। यानी बिहार के किस जिले को लीची की राजधानी कहा जाता है तो वो है मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात किस जिले में है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए गया, बी नवादा, सी औरंगाबाद, बी रोहतास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवादा। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में स्थित कोकोलत प्रपात जलप्रपात किस जिले में है तो वह है नवादा में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार का सबसे पुराना नगर कौन सा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी वैशाली, डी राजगीर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैशाली। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का सबसे पुराना नगर कौन सा है, कौन सा माना जाता है तो वो है वैशाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। जी हाँ दोस्तों, यानी मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। मगध पहले बिहार को बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ए में है पाटलिपुत्र, बी में है गया, सी में है राजगीर और डी में है वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर। जी दोस्तों, पहले मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी तो वो थी राजगीर, याद रख लीजिएगा राजगीर था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार में पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है, तो बिहार में पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार और डी चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। ठीक है, यानी बिहार में पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी तो वो है अजातशत्रु ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, बिहार का कौन सा शहर जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बोध गया, बी पावापुरी, सी राजगीर और डी गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावापुरी। ठीक है, पावापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार के किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? यानी बिहार के किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बोधगया, बी वैशाली, सी राजगीर और डी सारनाथ। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर में। ठीक है, याद रख लीजिएगा, राजगीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस नदी से होती है? जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो किस नदी से होती है? ऑप्शन नंबर ए कोसी, बी सोन, सी गंडक और डी गंगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 60 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस नदी से होती है तो वो है गंगा, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए में मगध विश्वविद्यालय, बी में पटना विश्वविद्यालय, सी में नालंदा विश्वविद्यालय, डी में मिथिला विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 61 के, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना विश्वविद्यालय। जी दोस्तों, यानी बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो पटना विश्वविद्यालय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार के किस जिले में सासाराम स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है रोहतास, बी में है भोजपुर, सी में है कैमूर और डी में है औरंगाबाद। तो दोस्तों 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतास। यानी बिहार के किस जिले में सासाराम स्थित है? तो वो है रोहतास में। ठीक है, चलिए याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी सासाराम, सी पटना और डी राजगीर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सासाराम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सासाराम। अगर आपसे पूछे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है तो वो है सासाराम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार में कौन सा जिला खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन सा जिला खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में है मधुबनी, बी में है कैमूर, सी में है सीतामढ़ी और डी में है दरभंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैमूर। यानी बिहार में कौन सा जिला खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कैमूर, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार का कौन सा पर्व महिलाओं द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए होली, बी तीज, सी छठ और डी दीपावली। ये दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा पर्व महिलाओं द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है? तो वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छठ। जी दोस्तों, बिहार का जो सबसे बेहतरीन पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, वो है छठ। ठीक है, छठ पर्व है और छठ महिलाएं लोग बहुत ही विशेष रूप से मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार का कौन सा शहर ज्ञान की भूमि कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बिहार का कौन सा शहर ज्ञान की भूमि कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी नालंदा, सी गया और डी वैशाली। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नालंदा। हाँ दोस्तों, नालंदा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बिहार का कौन सा शहर ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना जाता है, ज्ञान भूमि के लिए जाना जाता है? तो वो है नालंदा, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन नंबर है 36, बी 38, सी 40
और डी 42। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे कि कुल कितने ज़िले हैं बिहार में तो वो है 38 ज़िले, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से 38 ज़िले, जो भी 38 ज़िले हैं उसका कमेंट में आप नाम लिखिए। ठीक है, 38 ज़िला कौन कौन है वो सारे ज़िले के नाम आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए कि कौन कौन से ज़िले हैं। जल्दी से नाम लिखिए, नहीं तो आप उसका मतलब शॉर्ट नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। जी दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सबसे अधिक साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए में है सीतामढ़ी, बी में है मधुबनी, सी में है पश्चिम चंपारण और डी में है अररिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण। बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सबसे अधिक सीमा साझा करती है तो वो है पश्चिम चंपारण, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है। ऑप्शन नंबर ए में है गेहूँ, बी में है मक्का, सी में है धान, डी में है गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बोधगया, बी पटना, सी भागलपुर और डी दरभंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। जी दोस्तों, बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल है वो है बोधगया, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। बिहार में किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज स्थित है। बिहार में किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है सोन, सी है गंडक, डी है कोसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। यानी बिहार के किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज स्थित है तो वह है सोन नदी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सोन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। बिहार के सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए गया, बी पश्चिम चंपारण, सी रोहतास, डी कैमूर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है तो वह है पश्चिम चंपारण में। ठीक है, याद रख लीजिएगा, पश्चिम चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय खेल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है क्रिकेट, बी में है हॉकी, सी में है कबड्डी, डी में है फुटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। नहीं नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। 73। बिहार का राजकीय खेल कौन है तो बिहार का राजकीय खेल हॉकी है। ठीक है, और तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका बी हॉकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। बिहार का कौन सा जिला चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का देखिए, बिहार का कौन सा जिला चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में है गोपालगंज, बी में है दरभंगा, सी में है सिवान और डी में है समस्तीपुर। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में अभी बार बार चीनी मिल की बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना होगा। तो जो बिहार का कौन सा जिला चीनी उद्योग है
के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गोपालगंज। याद रख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि बिहार में स्थित बराबर गुफाएं किससे संबंधित है? बिहार में स्थित बराबर गुफाएं किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी पाल काल और डी मुगल काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का, वो है बी मौर्य काल। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में स्थित बराबर गुफाएं किससे संबंधित है, तो वो है मौर्य काल से। याद रख लीजिएगा, मौर्य काल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। बिहार का कौन सा जिला मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बिहार का कौन सा जिला बोल रहा है कि मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मधुबनी चित्रकला बोल ही दिया है और उसका जिला मधुबनी है, जो काफ़ी ज़्यादा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में है शिवहर, सी में है सीतामढ़ी और डी में है मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, तो वो है पटना में। याद रख लीजिएगा, और सबसे साक्षरता दर भी पटना में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कर रहा है कि बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कि जो गंगा नदी है उसके दक्षिणी तट पर कौन सा शहर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर, बी पटना, सी मोकामा और डी बक्सर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। जी दोस्तों, जो गंगा नदी है उसके दक्षिणी छोर पर पटना स्थित है। ठीक है, पटना स्थित है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। बिहार में हरित क्रांति का अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में रहा? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण बिहार, बी उत्तर बिहार, सी पश्चिम बिहार और डी मध्य बिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 69 के बी हो जाएगा। यानी देखिए क्या कर रहा है, हरित क्रांति की अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में रहा? तो वो है उत्तर बिहार में। याद रख लीजिएगा, उत्तर बिहार में जो हरित क्रांति का प्रभाव था वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। बिहार का कौन सा जिला केला उत्पादन में अग्रणी है? जी हाँ दोस्तों, केला उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन नंबर ए में है वैशाली, बी में है पूर्णिया, सी में है कटिहार और डी में है अररिया। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80 के, वो है वैशाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन में अग्रणी है? तो वह है वैशाली। ठीक है, देखिए चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का प्रमुख नदी तंत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का प्रमुख नदी तंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर देखिए कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए में है सोन तंत्र, बी में है गंगा तंत्र, सी है कोसी तंत्र और डी है गंडक तंत्र। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा तंत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में प्रमुख नदी तंत्र कौन है, तो वह है गंगा। याद रख लीजिएगा, गंगा तंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जनजातीय आबादी किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक जनजातीय आबादी किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी जमुई, सी रोहतास और डी कैमूर।
तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 के, वो हो जाएगा बी जमुई। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में सबसे अधिक जनजातीय आबादी किस जिले में है, तो वो है जमुई में, याद रख लीजिएगा जमुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार का कौन सा शहर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी गया। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। ठीक है, बिहार का कौन सा शहर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भागलपुर, याद रख लीजिएगा भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार में स्थित विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बिहार में जो स्थित है जो विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी राजगीर, सी वैशाली और डी नालंदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर। जी दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में स्थित विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो वह है राजगीर, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए दरभंगा, बी मधुबनी, सी कटिहार और डी सहरसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है दरभंगा, याद रख लीजिएगा। दरभंगा में मखाना काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, 85 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार का कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण स्थान है? जी दोस्तों, यानी बिहार का कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है बोधगया, बी है वैशाली, सी है कुशीनगर और डी है राजगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक बाढ़ किस नदी से आती है? जी हाँ दोस्तों, जो बिहार में जो बाढ़ आता है, बार बार बाढ़ आता है, वो किस नदी के कारण आता है? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, बी में है कोसी, सी में है गंडक और डी में है बागमती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। जी हाँ दोस्तों, जो कोसी नदी है उसी के कारण बिहार में बार बार बाढ़ आता है, जिससे इसको हम शोक की नदी भी कहते हैं, शोक की नदी कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार का कौन सा जिला चावल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला चावल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी दरभंगा, सी पूर्णिया और डी समस्तीपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 के, वो है ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया। यानी चावल का जो अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वो है पूर्णिया, याद रख लीजिएगा। कौन है? पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार का कौन सा जिला बिहार का कौन सा जिला सीमा शुल्क के लिए प्रसिद्ध है? जी दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला सीमा शुल्क के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है रक्सौल, बी है जोगबनी, सी है फोर्ब्सगंज और डी है सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 89 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। ठीक है, यानी सभी, यानी बिहार का कौन सा जिला सीमा शुल्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी है, जिसमें जोगबनी ये जिला नहीं है, फोर्ब्सगंज जिला नहीं है। ठीक है, इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं।
दूसरा में हम करा देंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार में सोन नहर प्रणाली किस उद्देश्य से बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए बिजली, बी पेयजल, सी सिंचाई और डी नौ परिवहन। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि बिहार में जो सोन नदी है, सोन नहर, सोन जो नहर है वह किस उद्देश्य से बनाई गई है? सोन नहर प्रणाली किस उद्देश्य से बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंचाई के लिए। जी हाँ दोस्तों, खेतों की सिंचाई करने के लिए सोन नहर प्रणाली उद्देश्य बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा माना जाता है? जी दोस्तों, जो बिहार का जो सबसे पुराना लोक नृत्य यानी डांस कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है झिझिया, बी में है डोमकच, सी में है विदेशिया और डी में है फगुआ। तो दोस्तों एक का जो 91 का है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा डोमकच। और डोमकच बिहार का सबसे पुराना लोक नृत्य माना गया है। और डोमकच होता क्या है ये अभी हमको भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन याद रख लीजिएगा। और अभी बोले तो ये है झिझिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार में किस नदी को उत्तर बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बागमती, बी में है कोसी, सी में है गंडक और डी में है बूढ़ी गंडक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि बिहार में किस नदी को उत्तर बिहार की जीवन रेखा कहा गया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंडक को। जी हाँ दोस्तों, गंडक नदी को हम उत्तरी बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है भोजपुर, बी में रोहतास, सी में गया और डी में औरंगाबाद। तो दोस्तों देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास में। ठीक है, रोहतास में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार का कौन सा जिला तिलक भूमि कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर और डी गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर। चलिए एक बार फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा जिला तिलक भूमि कहलाता है? तो वो है मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि बिहार में सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी भागलपुर, सी मुंगेर और डी गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर में। बिहार में सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन कहाँ हुआ था? तो हुआ था भागलपुर में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार का कौन सा शहर शिक्षा नगरी कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का कौन सा नगर शिक्षा नगर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए नालंदा, बी पटना, सी गया, डी दरभंगा। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 96 के ऑप्शन नंबर ए नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। ठीक है, जो नालंदा है वो शिक्षा नगरी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार का कौन सा जिला हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो हाथों से मतलब चलाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है मधुबनी, बी है भागलपुर, सी है सिवान और डी है वैशाली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 97 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भागलपुर है जो हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98,
बिहार में किस नदी पर वाल्मीकि नगर बांध है? बिहार में किस नदी पर वाल्मीकि नगर बांध है? ऑप्शन नंबर ए है कोसी, बी है गंडक, सी है गंगा और डी है सोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंडक। जो गंडक नदी है उस पर वाल्मीकि नगर बांध है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर बांध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? जी हाँ दोस्तों, बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। बिहार में कुल 12 नगर निगम है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी राजगीर, सी पावापुरी और डी वैशाली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पावापुरी। यानी बिहार का कौन सा जिला जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है? तो वो है पावापुरी, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त बिहार से रिलेटेड कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके दोस्त उस दोस्त के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।